हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 7 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। कृष्णा साहा ने चपाड़े पहाड़ के 6.47 एकड़ क्षेत्र में अवैध खनन किया। कृष्णा साहा ने चपाड़े पहाड़ के 6.47 एकड़ क्षेत्र में अवैध खनन किया। इसी क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हुई। कृष्णा के बैंक खाते की जांच के दौरान 19 करोड़ रुपए से अधिक नकद जमा किए जाने की पुष्टि हुई है। अवैध खनन जारी रखने के लिए उसने पंकज मिश्रा को नकद 25 से 30 लाख रुपए दिए। पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन तथ्यों की जानकारी दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कृष्णा साहा को चपाड़े मौजा के प्लॉट नंबर 44, 45P, 47 और 52 में माइनिंग लीज मिली थी। इसका क्षेत्रफल 6.13 एकड़ था। लीज की अवधि 2 फरवरी 2015 से 1 अप्रैल 2025 तक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कंसेंट टू ऑपरेट COT का नवीनीकरण 24 मार्च 2021 को हुआ। साहा द्वारा किए गए खनन की जांच में पाया गया कि उसने 12.60 एकड़ में खनन किया है। इस तरह 12.60 एकड़ में खनन किया है। इस तरह उसने अपने लीज क्षेत्र में 6.47 एकड़ में ज़्यादा खनन किया है। इस क्षेत्र में किया गया खनन अवैध है। साहेबगंज में गिरफ्तार किए जा चुके हैं 4 लोग। साहेबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान इससे पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश और पशुपति नाथ यादव का नाम शामिल है। कृष्णा की गतिविधियों की जांच के दौरान पंकज मिश्रा से उसका संबंध पाया गया है। जांच के दौरान कृष्णा के बैंक खातों में नकद 19 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए जाने की पुष्टि है। अवैध खनन से हुई इस कमाई की लॉन्ड्रिंग के लिए कई तरह से के हथकंडे अपनाए गए हैं। जांच में पाया गया कि इस अभियुक्त ने पंकज मिश्रा के बैंक खाता, जो कि ये नंबर है, में 26 मार्च 2021 को 5 लाख और 29 मार्च 2021 को 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। इसके अलावा उसने अपनी अवैध खनन की गतिविधि को जारी रखने के लिए पंकज को नकद 25 से 30 लाख रुपए का भुगतान किया। कृष्णा साहा को भेजा गया जेल। 5 दिन तक पूछताछ करेगा ईडी। अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी माइंस कारोबारी कृष्णा साहा को ईडी ने गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा केंद्र कारा होटवार भेज दिया गया। कोर्ट में ईडी ने कृष्णा साहा से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी। QR कोड स्कैन का, अच्छा ठीक। कृष्णा साहा को एक 6.13 एकड़ में खनन के लिए मिली थी, लेकिन 12.60 एकड़ में किया खनन। अवैध रूप से खनन जारी रखने के लिए कृष्णा साहा ने पंकज मिश्रा को दिए थे 30 लाख रुपए। आगे देखते हैं। जुटे 12 राज्यों के भाजपा नेता, 142 सीटों पर फोकस। लोकसभा चुनाव की तैयारी। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के भाजपा नेताओं की गुवाहाटी में बैठक। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 12 राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने गुरुवार को गुवाहाटी में बैठक की और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया। इन 12 राज्यों में कुल 142 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इनमें से 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष भावेश कालिता ने बताया कि दिन भर चली बैठक में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है और
और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। गुवाहाटी में आयोजित बैठक में बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और झारखंड में आदिवासियों की गोलाबंदी पर ध्यान। गुवाहाटी में चल रही भाजपा की बैठक में झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह शामिल हुए। झारखंड में वैसी सीटों पर जहां भाजपा को शिकस्त मिली और जिन 3-4 सीटों पर बहुत कम अंतर से जीत हुई, उसे मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई गई। झारखंड के चाईबासा और राजमहल लोकसभा सीट को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू करने की बात कही गई। जातीय समीकरण के आधार पर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विमर्श किया गया। झारखंड में आदिवासियों की गोलीबंदी को लेकर पार्टी विशेष रूप से काम करेगी। झारखंड सहित गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकार ने जन विरोधी नीतियों और कुशासन के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। आगे देखते हैं। SIT ने रजिस्ट्री को बताया था सही, सरकार ने खारिज की। नामकुम अंचल के पुगुडू मौजा में 9.30 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में गठित SIT में 9.30 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में गठित SIT की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। IAS अधिकारी मृत्यु कुमार की अध्यक्षता में गठित SIT ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री को सही करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर SIT की रिपोर्ट को नकार दिया है। कहा कि भू राजस्व विभाग के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि खास महल प्रकृति की है, इस वजह से उसका रजिस्ट्री या म्यूटेशन नहीं किया जा सकता। छवि रंजन की भी इस खेल में रही भूमिका। वर्ष 2019 में पुगडू मौजा की खाता संख्या 93, प्लॉट संख्या 543, 544, 545 और 546 की कुल 9.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री व्यवसाय विष्णु अग्रवाल के नाम से कराई गई थी। तत्कालीन DC छवि रंजन ने इस खरीद बिक्री की गलत बताते हुए LRDC छवि रंजन ने इसके खरीद बिक्री को गलत बताते हुए LRDC और सब रजिस्ट्रार को शोकॉज जारी करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी। लेकिन जब खास महल भूमि की अवैध खरीद बिक्री को आधार बनाते हुए रजिस्टर्ड डीड रद्द करने का केस उपायुक्त के न्यायालय में किया गया, तो छवि रंजन ने केस ही खारिज कर दिया था। 2019 में विष्णु अग्रवाल ने खरीदी थी जमीन, CO ने खारिज किया था म्यूटेशन। IAS अधिकारी मृत्यु कुमार की अध्यक्षता में गठित हुई थी SIT। तत्कालीन DC छवि रंजन ने पहले इस जमीन की खरीद बिक्री को गलत बताया था, पर बाद में पूरी तरह पलट गए। टाइटल सूट वापस लेकर अग्रवाल को बेची गई थी जमीन। खास महल जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया, इसीलिए खारिज कर दिया गया। आगे देखते हैं। रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पानी बचाने को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर चूहों और झरनों की होगी जियो मैपिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांवों के चूहों और छोटे छोटे झरनों के जल संचय क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस कार्य के लिए चूहों और छोटे छोटे झरनों का जियो मैपिंग कराई जाएगी, ताकि पानी की क्षमता बढ़ाकर इसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में विशेषकर पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में चूहा और छोटे झरने हैं, ऐसे में इसका बेहतर उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें गुरुवार को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीद पोटो
हो खेल विकास योजना के तहत राज्य में जो भी खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं उसके चारों ओर पौधरोपण किए जाए। जो उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पेड़ लगाने की मुहिम को तेज करने को भी कहा है। आगे देखते हैं। दारोगा शशांक पर होगी विभागीय कार्रवाई। एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लालपुर थाना में पदस्थापित रहे दारोगा शशांक कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने रांची एसएसपी को पत्र के जरिए निर्देश दिया है। पत्र में एसएसपी को कहा गया है कि मामले को लेकर लालपुर थाना में दर्ज कांड संख्या ये पर सुपरविजन डीसीपी या एसपी स्तर के अफसर से कराना सुनिश्चित करे या एसपी स्तर से अफसर कराना सुनिश्चित करे। वही दारोगा शशांक कुमार को बुंडू डीएसपी के कार्यालय में टैग करते हुए विभागीय कार्रवाई का निष्पादन 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने को कहा है, क्योंकि प्रथम दृष्टया दारोगा शशांक कुमार द्वारा 2 शादी किए जाने की बात सामने आई है। यह सरकारी सेवा संहिता के खिलाफ है। शशांक पर दूसरी शादी करने का आरोप प्रमाणित होता है तो इस कृत्य के संबंध में भी विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में युवती का मोबाइल खो गया था। इसको लेकर लालपुर थाना में पदस्थापित रहे दारोगा शशांक कुमार से उसकी बातचीत शुरू हुई थी। आरोप है कि बात होते होते शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसने युवती का यौन शोषण किया था। जब युवती गर्भवती हो गई तो उससे लालपुर थाना परिसर स्थित मंदिर में शादी कर ली। फिर उससे अपने साथ रखने की जगह वापस हॉस्टल में छोड़ दिया। इसके बाद शशांक कुमार ने दूसरी युवती से शादी कर ली थी। इसके बाद पीड़ित युवती ने 8 दिसंबर 2022 को लालपुर थाना में दुष्कर्म के आरोप में दारोगा शशांक कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वही मामले में दारोगा द्वारा केस उठाने की धमकी देने के आरोप में सीआईडी मुख्यालय में शिकायत की गई थी। आगे देखते हैं। हाईकोर्ट बोला यह पुलिस की बर्बरता है, हिरासत में हुई मौत पर कहा। वर्ष 2015 में पुलिस हिरासत में हुई उमेश सिंह की मौत मामले की सीबीआई जांच व 10 लाख रुपए मुआवजा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है। राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मृतक की पत्नी को 6 सप्ताह के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान किए जाए। साथ ही अदालत ने इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस पदाधिकारियों से राशि वसूलने का भी निर्देश दिया। उक्त आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दिया। अदालत ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है और इस तरह के मामले में मुआवजा अनिवार्य है। यह पुलिस बर्बरता का साबित मामला है। मामला जो है वो धनबाद का है। 5 लाख मुआवजा का आदेश दिया गया है। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा 2 न्यूज़ सेशन आता है, एक सुबह में आता है, एक संध्या में हमारा न्यूज़ सेशन आता है, जिसमें मैं दिन भर के जो भी झारखंड के इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसे मैं कवर करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक झारखंड के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुंच सके और हमारा चैनल का जो 1K का टारगेट है उसे अचीव करवाएं, सहयोग करें। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।